हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। तो माय डियर, रेशियो एनालिसिस में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीपी रेशियो और एनपी रेशियो पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। माय डियर, इस वीडियो में थोड़ा सा हम इन दोनों रेशियोज को कवर करने के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम वीडियोस बने। वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, 5 नंबर का हमारा चैप्टर है और उसमें वीडियोस बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, और उसके बाद रेशियोज की वीडियोस पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि सारे रेशियोज आपके कवर हो जाए एक ही प्लेलिस्ट से। ठीक है जी, चलिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। ऑपरेशंस का मतलब होता है माय डियर आपके बिजनेस में जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस जब आप करते हो तो बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। कुछ बिजनेस से जुड़े हुए भी होते हैं, कुछ बिजनेस से अलग भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मेरा पूरा का पूरा गोडाउन था जिसको मैं बिजनेस प्रीमाइसिस के तौर पे इस्तेमाल करता था। उस गोडाउन के अंदर जितना भी माल मैं स्टॉक के तौर पे रखता था वो सारा का सारा बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब उस गोडाउन का यूज़ किस लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए हो रहा है। लेकिन माय डियर, उस गोडाउन के पास एक बड़ा हाईवे जा रहा था या फिर कुछ मार्केट टाइप का था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे 2-3 दुकानें निकलवा दी और फिर उन दुकानों को मैंने रेंट पर दे दिया। तो वहाँ से मुझे इनकम हो रही है। क्या ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है? ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। क्यों? ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम कहलाती है जो आपके बिजनेस के करने की वजह से आपकी इनकम होती है। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखें। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, पहली बात, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कुछ और नहीं बल्कि सेल्स की बात ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दोनों को मिला के हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्लस कर देते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाता है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये भी इसका फॉर्मूला है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब तो समझ में आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका क्या निकल के आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके अंदर भी अगर आप इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दो तो आप सीधा एनपी तक आते हैं। लेकिन अब एक छोटी सी बात मैं यहां कह रहा हूं, अब मैं अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट तक आना चाहता हूं तो इसका मतलब ये, इसमें से मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने होंगे और क्या जोड़ना पड़ेगा? ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कुछ हुई है तो। ठीक है जी। ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादातर तो होती नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे होते हैं, मतलब जो आप सैलरी देते हो अपने कर्मचारियों को, क्या वो बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा नहीं है? बिल्कुल खर्चा है। बिना कर्मचारियों के, बिना एम्प्लॉयज़ के क्या आपका बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट है? वो बिल्कुल है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके बिजनेस को एडमिनिस्टर करने के लिए जो खर्चे होते हैं, क्या वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं है? बिल्कुल पार्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या उसका पार्ट नहीं है? बिल्कुल पार्ट है उसका। तो ये जो खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ये इन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। बात समझ में आती है? कुल मिला के अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करूं तो अगर आप माल बना के कर क्या लोगे, अगर आप उसको बेकोगे नहीं, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे नहीं उन चीज़ों को, तो कैसे मिलेगा वो? अब लोग फैक्ट्री में खरीदने तो जाएंगे नहीं, उसके लिए आपको शहर के बीचों बीच अपना शोरूम बनाना पड़ेगा। सॉरी, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को बुलाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कराना पड़ेगा, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दिलवानी पड़ेगी, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देने पड़ेंगे। ये सब खर्चे जो होते हैं ये बिजनेस के ऑपरेट करने के खर्चे होते हैं। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन क्या आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? जी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि मशीन वगैरह आपकी उसी में यूज होती है, मशीन पे ही तो आपका माल बनता है। अगर मशीन आपकी नहीं होगी तो माल कहाँ से बनेगा? तो मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। चलो देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड मतलब जो की है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपके व्यापार में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मतलब बिजनेस को करने का जो खर्चा है, उसी से जुड़ी हुई जो भी खर्चे होते हैं उन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम अगर डिटेल में डिस्कस करें तो क्या क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब वही सैलरी, वेजेस वगैरह।
डेप्रिसिएशन, आपके फिक्स्ड एसेट जब डेप्रिशिएट होती है तो उस पर हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू जब घटती है तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसके बाद बोलते हैं अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। माय डियर, अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है, बस ये इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। अब ये इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्या हुई आपकी? इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अमोर्टाइजेशन लगता है। इसका नेचर भी बिल्कुल डेप्रिसिएशन वाला ही होता है। और अदर एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग नहीं होनी चाहिए, बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, वही आप यहां पे डालोगे, ठीक है जी। और ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस से जुड़ी हुई सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉइज बेनिफिट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। माय डियर, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा प्रैक्टिस करने से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा वैरायटीज़ आपके सामने आएंगी। नेचर, खर्चों के नेचर के हिसाब से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नहीं है, ठीक है जी। और क्या कहा गया? लोअर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो आएगा यहाँ। लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो बेटर इट इज। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा है। माइंड, जितना कम होगा उतना ही तो प्रॉफिट छोड़ेगा। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स के मुकाबले आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। तो भाई साहब, जितनी सेल मान लो 1 लाख रुपए की रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 50,000 की रही, तो प्रॉफिट कितना बचा? 50,000 रुपए। अगर आपके सेल्स 1 लाख की है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपकी 20,000 की, तो प्रॉफिट कितना ज्यादा हो गया? 80,000 का प्रॉफिट हो गया। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना फायदा है, और जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतना नुकसान है। तो वही बात कही कि कॉस्ट जितनी कम हो उतना अच्छा। तो लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो बेटर इज दिस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए लास्ट में एक फॉर्मूला भी लिखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। या ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर रखते थे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका निकल के आ जाएगा। तो भैया क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। हायर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटर इट इज। प्रॉफिट तो सारे बढ़िया होते हैं अगर वो ज्यादा है तो, कम है तो नुकसान है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा फायदा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई साहब? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब वही सीधी सी बात कर रहे हैं, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा दो, वो सब आपके क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला उसे जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। लास्ट में कही गई ये बात कि अगर मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया जाए, मान लो 90%, तो माय डियर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंसोलिडेशन ही 100% होता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो आपका 90% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 10% होगा। ऑपरेटिंग रेशियो आपका 10% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 90% होगा, मतलब दोनों कंसोलिडेशन है। तो वही ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आती है। फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं इससे जुड़ा हुआ। चलिए जी, तो हमारे पास एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ये है ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन। हालांकि मुझे जीपी रेशियो भी इसमें फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं, सारी इजी से क्वेश्चन थे, तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक सा लगा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं दे रखा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना भी थोड़ा कैड़ा है इसके अंदर। कैड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। इसमें एज सच कोई खासा है नहीं। इनकम स्टेटमेंट आपको दे रखी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ भी रखा था। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपए है। इसके बाद एक्सपेंसेस आपको अलग अलग दे रखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपका चेंज इन इन्वेंट्री कैसा था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है जी। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको दे रखे, फाइनेंस कॉस्ट दे रखा और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है जी। आपसे कहा है ऑपरेटिंग रेशियो निकालो और जीपी रेशियो निकालो। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, जो हमारा काम का है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, किस किस को मिला के बनता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन तो मुझे दे ही रखा है 20 लाख रुपए, इसको निकालने की कोई खासा नीड है नहीं। नीड जो है वो इसको निकालने की है। तो भाई साहब मेरे को क्या क्या दे रखा है?
सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और चेंज इन स्टॉक अगर मैं आपस में ले लूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो आपके परचेजेज, नेट परचेज सब आप उसके अंदर डाल दो, जो भी आपने मटेरियल कंज्यूम किया अपने व्यापार में। और चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो फॉर्मूला यही तो हुआ करता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उसी हिसाब से अगर इन दोनों को आप प्लस कर देते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सी है? एम्प्लॉयज बेनिफिट है क्या? जी बिल्कुल, एम्प्लॉयज बेनिफिट आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं इसको। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जब आप इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये आपका इसका पार्ट नहीं है। अदर एक्सपेंसेस आपका इसका पार्ट है, किसका? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। तो जोड़ना क्या क्या है? अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना चाहूं, अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना चाहूं तो मुझे क्या क्या जोड़ना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस। अब जरा जोड़ें इसे, क्या क्या है? 11,25,000 प्लस किससे किया मैंने? 50,000 इसमें जोड़ दिए, प्लस 30,000 इसमें और जोड़ दिए, प्लस अदर एक्सपेंसेस 1,70,000 इसमें और जोड़ दिए। बताएं जी कितना आया? आसान तरीका इसका है, 14 लाख में हमने केवल 25,000 ही तो छोड़े हैं, तो आप 14 लाख में से अगर आप 25,000 माइनस कर दो तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो मेरे अनुमान में आना चाहिए 13,75,000। एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना? 13,75,000 आना चाहिए। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपकी आ गई, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 13,75,000 मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से। अब बताएं ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया? ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया? 2 जीरो ये खत्म, फिर ये 3 जीरो निपटा दी गई भाई साहब। पॉइंट में आएगा, बिल्कुल पॉइंट में आएगा। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। अब ये 4 से चला जाएगा, 4 × 4 5 6 7 ना, पॉइंट में जाएगा। ये कितना है भैया बताएं? कितना आया? 275 डिवाइड बाई 4, 275 68.75 68.75 ये होना चाहिए मेरे अनुमान में। सॉरी। तो भैया ये तो आपका आ गया। अब इसका एक और पार्ट था, ऑपरेटिंग रेशियो तो निकल ही गया, जीपी रेशियो और निकालना है, तो इधर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। जीपी रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो भाई साहब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको पता ही है 20 लाख है, ठीक है। इसे पूरा ही लिख देते हैं, सॉल्व करना आसान रहेगा। 20 लाख, ठीक है जी। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा भाई साहब? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो तो आपका जीपी आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दोनों को मिला के बन रहा है, तो मतलब मैं 20 लाख में से 11 लाख और 75,000 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? अगर मैं आपसे जीपी की बात करूं तो जीपी आएगा आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहने का मतलब 20 लाख में से अगर मैं माइनस करूं 11 लाख और 75,000, बताना कितना आएगा? 12 8 ये बचे 8,25,000 आएगा।
मल्टीप्लाई बाय 100। करो सॉल्व। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 1 2 3, 3 जीरो से ये तीनों जीरो निपट गई। तो भाई साहब कितना आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये है 21.25%। जीपी ये आना चाहिए, चेक कर लो एक बार। ये आ रहा है, नहीं यार गलत आ रहा है, मतलब अरे गलत तो है ही, मैंने कैलकुलेट ही गलत कर रखा है। ये 4 आएगा, 2 4 जा 8 होता है, वो मेरे से ही गलती हो गई। 41.25, अब ठीक है। चलिए जी, वो ये है ना, क्लास रहती तो क्लास में दिक्कत नहीं होती, बच्चे बता देते हैं कि भैया आप गलती कर रहे हो, और रिकॉर्डेड में तो ऐसे ही होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वाला एक क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ और इसको फिर सॉल्व करने में स्पेस मिल जाएगा। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो वही हमारा पुराना तरीका, पहले तो फॉर्मूला लिखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है जी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो जी लो, वो भी नहीं दे रखा। निकालते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही। क्या क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो भाई साहब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जहां तक मुझे याद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मदद से निकलती थी। क्या क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 6,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दे रखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 6,40,000। बहुत बढ़िया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हमारा कोई काम नहीं होना, पर हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल सकता है जीपी की वजह से। लो जी, वर्किंग नोट 2, जीपी रेशियो दे रखा है आपको 20%। भाई साहब जब कुछ नहीं लिखा होता तो जीपी रेशियो आप सेल्स पर मानेंगे, तो ये कहाँ पर है, ऑन सेल्स। तो भाई साहब 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, 1/5 कहने का मतलब 5 रुपये की सेल पर 1 रुपये का प्रॉफिट। तो इसको इनडायरेक्टली अगर मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें कॉस्ट दे रखी, सेल्स तो दे नहीं रखी, तो इसको मैं कह सकता हूँ 4 रुपये की कॉस्ट पे 1 रुपये का प्रॉफिट। तो इसका मतलब 25% हो गया, 1/4 हो गया ना। ठीक है जी, तो 1/4 ही रहने दो इसको, कैलकुलेशन में आसान रहेगी। ठीक है, तो जीपी कितना आया, जीपी आया 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1 2 3 4, 1,60,000 जीपी आ गया। तो सेल्स कितनी आएगी, सेल्स आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 6,40,000 की और जीपी आपने निकाली 1,60, तो कितना आ गया सेल्स का, 6 4 10 और 6 7 8, 8 लाख आ गया। सेल्स आपकी 8 लाख रुपए आ गई, और ये आपको तो चाहिए ही थी, सेल्स आपकी 8 लाख आ गई। बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। आया कहाँ से, ये वर्किंग नोट 2 से आया है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने कॉस्ट को कहाँ से लिया है, ये वर्किंग नोट 1 से लिया है। चलिए आइए करते हैं इधर सॉल्व। वर्किंग नोट 3 की बात करते हैं। तो वर्किंग नोट 3 में हमें क्या चाहिए, हमें अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा भाई साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से घटा दो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने का सिंपल सा तरीका है, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दो। और आपको पता है ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे ही रखी है, सेल्स आपने निकाली ली 8 लाख रुपए। ये आपका वर्किंग नोट कहाँ से, 2 से आया है, माइनस आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 6,40,000
80,000, तो कितना आ गया 7 लाख, 1 और 20, 1,20,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 1,20 आ गया। अब जरा ये सॉल्व करें, उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन सही चल रही होगी, तो लास्ट में पता चलेगा अगर मैच ना किया आंसर। 1 2 3, 1 2 3, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा और 15% आ गया, 15% आ गया भैया। ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका 15% है। चेक कर लो एक बार, 15% ही आ रहा है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 15% ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये भी हमारा निपट गया। मतलब हमने आज इस वीडियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पढ़ा और ऑपरेटिंग रेशियो भी पढ़ा। थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग रेशियो में कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, बुक के हिसाब से नहीं चला, बुक में मैंने एनपी और जीपी एक साथ पढ़ाया है और ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक साथ पढ़ा था, एक कन्फ्यूजन ना हो। इस वीडियो में कैपिटल एम्प्लॉयड भी करा सकता था, लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग से ही कराऊंगा ताकि कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही ना रहे आप लोगों के साथ। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो में क्लियरिटी रही होगी। ऑपरेटिंग रेशियो अलग चीज़ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे है, बस एक में ऑपरेटिंग रेशियो है तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ साथ पिछली वीडियो का लिंक भी उसमें दे रखा है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एक बात और आपको बता दूं, लास्ट वीडियो है ये, अब जो मैं अब की बार जो वीडियो बनाऊंगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड की थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो लास्ट वीडियो है। तो भैया रेशो को अच्छे से करते रहें इन वीडियोस को। अगर सबको देख लोगे आप तो ये मान के चलो एक तरीके से थॉरली रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी ने पहली बार भी एक बार भी नहीं पढ़ा वो भी अच्छे से कर लेगा, और जिसने पहले पढ़ रखा है स्पीड बढ़ा के देख लेना, पूरा रिवीजन यहीं से कवर हो जाएगा। आपको कोई और पढ़ने की, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। पास्ट ईयर्स उठाओ और तबीयत से प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।